भारत की सुरक्षा व्यवस्था में आज एक बड़ा बदलाव हुआ है। देश को मिला है नया सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नाम है एनएस राजा सुब्रमणी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन है ये अधिकारी जिन्हें भारत तीनों सेनाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। क्या बदलने वाला है भारत की सैन्य रणनीति में, और क्यों माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत और ज्यादा आक्रामक रक्षा नीति अपनाने वाला है। आज की इस बड़ी रिपोर्ट में हम बताएंगे आपको हर वो जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। एनएस राजा सुब्रमणी भारतीय सेना के बेहद अनुभवी और रणनीतिक अधिकारियों में गिने जाते हैं। उन्होंने कई हाई रिस्क ऑपरेशंस में अहम भूमिका निभाई है। सीमा सुरक्षा, युद्ध रणनीति और मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी पर उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। यही वजह है कि रक्षा मंत्रालय ने उन्हें इस बड़े पद के लिए चुना। सूत्रों के मुताबिक सरकार आने वाले वर्षों में भारतीय सेना और ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना चाहती है। अब बात करते हैं पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान की। उनके कार्यकाल में भारत ने कई अहम रक्षा सुधार देखे। थिएटर कमांड मॉडल, आधुनिक हथियार सिस्टम और यूनिट को जॉइंट ऑपरेशन फोर्स बनाने की दिशा में तेजी दिखाई गई। लेकिन अब नए सीडीएस के सामने चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है। भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा चीन और पाकिस्तान की संयुक्त रणनीति को माना जा रहा है। एलएसी पर चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ड्रोन और आतंक नेटवर्क के जरिए नई चुनौतियां पैदा कर रहा है। ऐसे में नए सीडीएस को सिर्फ सेना नहीं, बल्कि पूरे डिफेंस सिस्टम को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करना होगा। अब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर सैनिकों से नहीं लड़े जाते। आज साइबर अटैक, एआई, ड्रोन, मिसाइल नेटवर्क और स्पेस टेक्नोलॉजी युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। एनएस राजा सुब्रमणी को मॉडर्न वारफेयर एक्सपर्ट माना जाता है। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ उनकी नियुक्ति को भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम बता रहे हैं। सीडीएस का सबसे बड़ा काम होता है तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक यूनिफाइड कमांड सिस्टम में लाना भारत का बड़ा लक्ष्य है। माना जा रहा है कि एनएस राजा सुब्रमणी इस मिशन को और तेज करेंगे। यानी आने वाले समय में भारत की सेना पहले से ज्यादा संगठित और घातक हो सकती है। सरकार का फोकस अब आत्मनिर्भर भारत डिफेंस मॉडल पर भी है। भारत अपने हथियार खुद बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। मिसाइल सिस्टम, ड्रोन टेक्नोलॉजी और फाइटर प्लेटफॉर्म में तेजी से निवेश बढ़ रहा है। नए सीडीएस की भूमिका यहाँ बेहद अहम मानी जा रही है। दुनिया इस समय बड़े सैन्य बदलावों के दौर से गुजर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भविष्य के युद्ध कितने अलग होंगे। भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं, बल्कि वैश्विक सैन्य शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और इसी मिशन में नए सीडीएस की जिम्मेदारी बेहद बड़ी होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि भारतीय सेना तेजी से डिजिटल और हाईटेक बने। रियल टाइम इंटेलिजेंस, एआई आधारित निगरानी और स्मार्ट हथियार सिस्टम पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में एनएस राजा सुब्रमणी की टेक्नोलॉजी समझ भारत के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकती है। भारतीय सेना इस समय लगातार बड़े सैन्य अभ्यास कर रही है। फोकस साफ है, किसी भी खतरे का तुरंत जवाब। नए सीडीएस से उम्मीद की जा रही है कि वो सेना को और ज्यादा फास्ट, मॉडर्न और अटैक रेडी बनाएंगे। सोशल मीडिया पर भी एनएस राजा सुब्रमणी की नियुक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। कई लोग इसे भारत की नई आक्रामक रक्षा रणनीति का संकेत मान रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले वर्षों में भारतीय सेना दुनिया की सबसे आधुनिक सेनाओं में शामिल हो सकती है। भारत की सुरक्षा नीति अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है। इंडो पैसिफिक से लेकर साइबर स्पेस तक भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ऐसे में नए सीडीएस की भूमिका सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि रणनीतिक और वैश्विक भी होगी। देश की जनता हमेशा अपनी सेना पर गर्व करती आई है, और जब नेतृत्व मजबूत हो तो सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब पूरी दुनिया की नजर भारत के नए सीडीएस पर होगी। क्या एनएस राजा सुब्रमणी भारत की रक्षा रणनीति को नए दौर में ले जाएंगे? क्या भारत अब और ज्यादा हाईटेक सैन्य शक्ति बनने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में साफ होंगे। लेकिन इतना तय है, भारत की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ा अध्याय शुरू हो चुका है। फिलहाल इस बड़ी रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं लेना चेस। नमस्कार, जय हिंद।